कुछ लोग पाने के चक्कर में छोड़ देते, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ को मिलता है तो छूट जाता है। तो यही तो शराब की दिक्कत है, सेक्स की दिक्कत है, वहां पे लोग जल्दी पीक पे पहुंच नहीं पाते। तुम अकेले नहीं नाच रहे हो, ये पूरी दुनिया पूरी। सबसे मजेदार बात ये है, हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है, उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जिंदगी में कभी फालतू के उद्देश्य मत बनाना कि शांति चाहिए, खत्म हो जाओगे। क्योंकि जिस चीज का पीक देख लोगे उस चीज से मुक्त हो जाओगे, ये नियम है। क्या तुम्हें आलू परेशान करता है, एक दिन इतना खा लो कि उल्टी हो जाए, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और अगर उल्टी हो गई तब ना खा पाओगे। और या तो नियम बना लो कि आलू डेली खाना है, तो 5 दिन बाद ये मना कर देगा कि अरे नहीं, फिर भी किसी चीज को रिपीटेडली खा ही नहीं सकता। यही तो बात है, जो इसको पसंद है उसको ये हर घड़ी दारू पीने के लिए 24 घंटे तैयार है, वह नहीं कहता मैं बोर हो रहा हूं। जिसका संबंध मन से है, मन और इंद्रियों से, उन सब चीजों को लिए तैयार है ये 24 घंटा। यही तो खेल है, यही तो ध्यान है। देखो मूवी देख रहा है, बैठा हुआ है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, क्योंकि फिर ये जुड़ गया ना मूवी से। लेकिन योग अगर करना है तो करना, उसमें इसमें इसकी मौत है। तुम अगर इसको अध्ययन करो बहुत गौर से, तो जहां जहां इसको मजा आता है वहां ये मेहनत ही नहीं करता, विरोधी रेजिस्टेंस ही नहीं। रेजिस्टेंस छोड़ो और बैक करेगा तुमको। और जहां इसको मेहनत करनी है वहां तो अरे बाप, तो पहला हथियार फेंकता है कल वाला। ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। मना नहीं करता, जानता मना करेंगे तो बदतमीजी हो जाएगी, तो कहता कल, कल होने नहीं देता। 48 घंटे बाद आईसीयू में रहोगे। इससे मैक्सिमम 4 मूवी देख सकते हो 12 घंटा, तो 12 घंटा बाद ये बंद होने लगेगी आंख अपने आप कि अब रहने दो। मन तो अभी भी करेगा लेकिन ये बंद होने लगेगी, नहीं खत्म करेगा ना। यही तो उसकी खास बात है, जब तक तुम उसको देख नहीं लोगे तब तक वो खत्म ही नहीं होने देगा। तुम अकेले थोड़े नाच रहे हो, ये पूरी दुनिया। तुम अकेले नहीं नाच रहे हो, ये पूरी दुनिया पूरी। सबसे मजेदार बात ये है, बिना मतलब, इसलिए जिसको ये खेल समझ में आ गया वो हंसा बहुत, और हंसने के बाद वो आया दूसरों को बताने की भैया ही, तो लोगों ने पटक के मारा। लोगों ने नहीं, ये जो समाज के ठेकेदार हैं। महाराज जी को एक बार एबीपी के किसी आदमी ने धमकी दी थी लेटर लिख के कि तुमको गोली मार देंगे। जो भी ध्यानवान करने की बात करता है ना, वो समाज उससे बहुत नाराज हो जाता है। धंधा चल रहा है भैया। बेहोश आदमी को तुम दारू पिला सकते हो, उससे वैश्यावृत्ति करा सकते हो। बेहोश आदमी को तुम फटी का पैंट पहना दिए लोग। तो कोई इमेजिन कर सकता है फटा कपड़ा पहन के घूमना? 6-6 हजार की जीन्स पहन के लोग घूमे, 6 हजार की फटी जीन्स, यहां फटी है, यहां नीचे फटी है, कुछ लोग पीछे फाड़ के घूम रहे थे। ये क्या कोई होश वाला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बेहोश, जितनी बड़ी पॉपुलेशन बेहोश रहेगी उतना ज्यादा तुम पैसा कमा सकते हो। गुटखा बिचवा दोगे, देखो जितने मजदूर काम करते हैं सब गुटखा खाते हैं, अरबों रुपए का धंधा है। सोचो तुम, वो जो विमल पान मसाला है उसका मालिक 3 बॉलीवुड के स्टार को हायर करता है ऐड के लिए, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान। 3, कितना पैसा देता होगा इन तीनों आदमी को ऐड करने का। और ऐड हमेशा कमाई का 10% होता है। तो अगर मान लो इन तीनों आदमी को उसने 50-50 करोड़ रुपया दिया साल में, 150 करोड़, 10% है तो 1500 करोड़ उसकी कमाई है गुटखे से।
सिर्फ एक गुटखे के पाउच से उसमें तुम चले आए, कह रहे हो ध्यान करो, तो उस लॉबी को बुरा नहीं लगेगा? मुझे शादी वादी में बहुत लोगों को सजते हुए, जब दूल्हा दुल्हन सजे हैं तो अच्छी बात, बाकी लोग तुमको कौन देखेगा? वे तुम कौन हो? फर्जी। हाँ, नहा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो, चश्मा उश्मा लगा लो, पिस्टल उस्टल लगा लो, जाओ। सच का है, तुमको कौन देखेगा? स्त्रियों की बात अलग है, पुरुषों की बात कर रहा हूं। लड़के थ्रेडिंग करा रहे हैं, तब सेक्स भी चेंज करा लो। जब थ्रेडिंग करा रहे हो, ब्लीच करा रहे हो, फेशियल करा रहे हो, हमसे बस तुम एक चीज सीख लो, दिमाग को जिंदा कर लो, उसके बाद दुनिया तुम्हारी है। उसके बाद तुमको जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों को अपने दिमाग पे बोझ डाल के सोचो। शराब में अगर मजा होता तो शराबी भिखमंगे नहीं होते, क्योंकि जिसमें मजा है वो चीज तुम्हें आगे बढ़ाएगी। पीक पे अगर पहुंच जाए, वो पीक पे कभी नहीं पहुंचता, बेहोशी पे पहुंचता है। हर शराबी एक लिमिट के बाद बेहोश हो जाता है, तो पीक कभी आती ही नहीं उसके जीवन में। ज्यादा चढ़ गई तो बेहोश हो गया। तो जो बेहोश हुआ, तो दुनिया की जो चुनौतियां हैं वो 6 घंटे के लिए उसके सामने से हट गई, उसी को वो मजा मानता है। बेटी की शादी करनी है, गुड्डू को स्कूल भेजना है, बच्चे की फीस नहीं जमा है, ये सब चल रहा है दिन भर, सब दिन भर उसके दिमाग में चल रहा है। तो जब उसने शराब पी लिया और बेहोश हो गया, तो 4 घंटे के लिए शराब ध्यान है, लेकिन 4 घंटे का। इसीलिए इस दुनिया में सेक्स और शराब का नशा कभी खत्म नहीं होगा। तुम महाराज जी को देखो, जब जवान रहे होंगे, अभी इतने सुंदर हैं 90 साल में, तो जब वो आदमी 20 साल का रहा होगा, 6.5 फीट हाइट, 6.5 फीट हाइट, 200 kg वेट। एक बार हमको डाकू लोग घेर लिए, तो हम देखे उनकी तरफ, तो कहे जैसे हम देखे वो सब डर के भाग गए। इतना लंबा चौड़ा शरीर, सोचा ही पटक के मार डालेगा। सोचो कितनी स्त्रियां उनसे विवाह करना चाहती रही होंगी उस वक्त, लेकिन नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज उनके हाथ में आ गई, उससे कहीं और बड़ी चीज हाथ में आ गई, तभी तो छोड़ा। कुछ लोग पाने के चक्कर में छोड़ देते, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ को मिलता है तो छूट जाता है। तो यही तो शराब की दिक्कत है, सेक्स की दिक्कत है। वहां पे लोग जल्दी पीक पे पहुंच नहीं पाते। कुछ आईसीयू चले जाते हैं कि उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, कुछ का लीवर डैमेज हो जाता है। उसमें जो आदमी दिमाग वाला है, जिसकी आंखें जिंदा हैं सिद्धार्थ की तरह, वो आदमी टर्न हो जाता है कि नहीं यार, 5 साल से पी रहे हैं, कहां आनंद आ रहा है जीवन में। और शहर वाले थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं कि भैया हम 40 ml से ज्यादा नहीं पीते।